हर हर महादेव भाई लोग। जो फेमस यूट्यूबर है और सच तक के पत्रकार मनीष कश्यप, उनके ऊपर सरकार ने एनएसए लगा दिया है। अबे एनएसए है क्या और लगा क्यों है? उनकी मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं, दिन पे दिन बढ़ते ही जा रही है। फिलहाल मनीष कश्यप तमिलनाडु पुलिस कस्टडी में है और तमिलनाडु की जो कोर्ट है उनकी कस्टडी को 19 अप्रैल तक एक्सटेंड कर दिया है, 19 अप्रैल तक बढ़ा दिया गया है। और मनीष कश्यप ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका भी दायर की हुई है कि उनके सारे मामलों को क्लब कर लिया जाए और उन पे जो एनएसए लगाया गया है उसको हटा दे सुप्रीम कोर्ट। तो ये एनएसए है क्या और उनके ऊपर लगाया क्यों गया है? आपने देखा होगा कि मनीष कश्यप ने जो तमिलनाडु में जाके रिपोर्टिंग की थी बिहारी प्रवासियों के ऊपर, वहाँ के मजदूरों के ऊपर या अन्य स्टेट के जो मजदूर गए थे कि वहाँ पे जो उनके ऊपर अत्याचार हो रहा है या जो भी उन्होंने पत्रकारिता वहाँ पे जाके की थी, आपने यूट्यूब पे देखा होगा। सरकार ने उसे फर्जी बताया, फेक बताया है। उसी के ऊपर उनके ऊपर एक केस हुआ था और वो बिहार पुलिस कस्टडी में थे। उसके बाद वो तमिलनाडु पुलिस कस्टडी में चले गए। जो तमिलनाडु सरकार का ये मानना था कि जो उन्होंने पत्रकारिता की है, फेक न्यूज़ फैलाने की कोशिश की है, जिनके ऊपर केस चल रहा है इसी मुद्दे को लेके, उससे तमिलनाडु की छवि खराब हुई है, तमिलनाडु सरकार की छवि खराब हुई है और वहाँ पे प्रवासी मजदूर जाने से अब डर रहे हैं। तो तमिलनाडु सरकार का ये आरोप उनके ऊपर है और एनएसए लगा दिया गया है। अबे एनएसए है क्या? सबसे पहले मैं इसके विषय में आपको बता देता हूँ कि एनएसए है क्या। एनएसए 1980 में लाया गया एक एक्ट है। इसे बोलते हैं राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, जो 1980 में लाया गया था। इससे सरकार या केंद्र सरकार अत्यधिक शक्तिशाली हो जाती है। इस एक्ट के बाद राज्य सरकार या सरकार, इस एक्ट में ऐसा होता है कि आप किसी भी व्यक्ति को बिना किसी सबूत और गवाह के भी जेल के अंदर डाल सकते हैं। अगर सरकार को ये लगे कि वो देशद्रोही है या वो दंगे फसाद करा सकता है या देश के खिलाफ वो कोई गलत कदम उठा सकता है, तो ऐसे व्यक्तियों को सरकार जेल में बंद कर देती है। और सबसे बड़ी बात एनएसए की ये है कि इसमें 3 महीने तक कोई बेल, कोई जमानत नहीं है और इसे सरकार 1 साल तक स्टैंड भी कर सकती है। तो आपको क्या लगता है, मनीष कश्यप के ऊपर जो एनएसए लगा हुआ है, तमिलनाडु में उन्होंने जो रिपोर्टिंग की, जो वहाँ के मजदूरों को उन्होंने दिखाया, मान लीजिए अगर सुप्रीम कोर्ट बोलती भी है कि वो फेक है या सरकार बोलती है वो फेक है, तो भी एनएसए नहीं लगाना चाहिए था। भैया एक रिपोर्टर का काम होता है कहीं भी ग्राउंड रिपोर्टिंग में जाके रिपोर्टिंग करना, लोगों की सच्चाई दिखाना, या तो जो वहाँ की वास्तविकता उन्होंने वो दिखाया है, तो एनएसए लागू कर दिया गया है। और उनके वकील जो है मनीष कश्यप के, एपी सिंह, उन्होंने कहा है कि वो जो रिपोर्टिंग की है या वो जो वीडियो है वो खाली बिहार के प्रवासी मजदूर या तमिलनाडु के वहाँ की स्थिति को उन्होंने दिखाया है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। उसके बाद बीजेपी भी आरोप लगता रहा है, बीजेपी गवर्नमेंट सरकार पे भी, कि बीजेपी सरकार में जो राजनीतिक पार्टियां हैं जो उनके विरोध बोलती हैं या पत्रकार जो विरोध बोलते हैं, उन पे भी सरकार ये एनएसए लगा देती है या यूएपीए जैसी धाराएं लगा देती है। ऐसे दूसरा केस है कि जब उनको अरेस्ट किया गया तो सासाराम में दंगे हुए, गोलियां चली, तो जो उनके चाहने वाले हैं वो कह लेगी जो जिन्होंने ये किया है क्या उनके ऊपर भी सरकार एनएसए लगाएगी, उन्हें भी क्या कस्टडी मिलेगी, उन्हें भी क्या हिरासत मिलेगी। और 10 अप्रैल को इसका फैसला होने वाला है मनीष कश्यप पे एनएसए का और उन्होंने जो रिपोर्टिंग की थी उसके ऊपर। तो ये तो 10 अप्रैल को ही पता चलेगा कि उसे सुप्रीम कोर्ट को ही तय करने दो भैया। मैं छोटा आदमी, आप जो भी देख रहे हैं वो तय नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट एकदम हायर कोर्ट है इंडिया की, तो उसमें जूरिस्ट बैठेंगे और तय करेंगे कि मनीष कश्यप के ऊपर जो एनएसए लगा हुआ है वो सही है या नहीं है। या बहुत लोग उसे इस रूप में भी देख रहे हैं कि मनीष कश्यप के ऊपर अगर ये सारी धाराएं क्लियर हो जाती है तो बहुत बड़े राजनेता बन के उभरेंगे, या अभी इलेक्शन कराया जाए तो बिहार में वो उनके आगे कोई टिक नहीं पाएगा। बहुत लोग ऐसा ही बोल रहे हैं कि क्या उन्हें सज़ा हो जाएगी या नहीं होगी। जो उनके विरोधी भी हैं, चाहने वाले भी हैं, वो भी ये बोल रहे हैं कि नहीं भैया एनएसए नहीं लगाया जाना चाहिए था। क्योंकि ये पंजाब में भी एक मामला आया था अमृतपाल सिंह का, उसके ऊपर एनएसए लगाया गया था पंजाब सरकार द्वारा। और फिर 10 अप्रैल को पता चलेगा कि क्या है क्या नहीं है। और इससे मनीष कश्यप की जो फैन फॉलोइंग है वो बढ़ गई है, क्योंकि जो उनका यूट्यूब चैनल है उस पर कुछ ही दिनों में 1.2 मिलियन लोग जुड़ गए हैं। अब लोकप्रियता बढ़ रही है और लोग उनके चाहने वाले दिन प्रतिदिन बढ़ रहे हैं। अगर वो रिहा हो जाते हैं तो फिर वो रिपोर्टिंग वापस स्टार्ट करेंगे या राजनीतिक पार्टी ज्वाइन करेंगे, ये तो उनका विचार है। पर
अभी फ़िलहाल तो कोई उम्मीद नहीं दिख रही है। 10 अप्रैल को फैसला होना है। और चैनल को भैया सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। और मैंने सोचा मनीष कश्यप और बात कर लेनी चाहिए। और मेरा व्यक्तिगत ओपिनियन पोल है कि पत्रकार का काम है भैया पत्रकारिता करना। अगर आप कोई भी सरकार हो, अगर चाहे जो बिहार में जो सरकार है, अगर तमिलनाडु में कोई सरकार है, सब अपना अपना काम निकाले तो पत्रकार फिर बोलेंगे किसी के खिलाफ। अगर उनके खिलाफ बोलते तो आप धारा लगा दोगे, केंद्र सरकार के खिलाफ बोलते तो वो धाराएं लगा देंगी, स्टेट के खिलाफ बोलते तो वो धाराएं लगा देंगी। तो पत्रकार की जो पत्रकारिता है वो कहीं रह नहीं जाएगी। वो सच बोलने से भी हिचकिचाएगा कि यार अगर मैं बोल रहा हूँ, कुछ दिखा रहा हूँ तो मेरे ऊपर सरकार एनएसए लगा सकती है या यूपीए धाराएं लगा सकती है। तो बहुत ही टफ है। मैंने सोचा मनीष के ऊपर बात करना ज़रूरी भी है कि उसे उनकी रिपोर्टिंग बहुत हद तक बिहार में एक जो नया दौर कहते हैं, कई हद तक वो भी सही थी। और कई लोग उनसे प्रभावित भी थे। काफ़ी अच्छे स्तर पर वो चीज़ों को दिखा रहे थे, ज़मीन ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे थे। और किसी एक व्यक्तिगत पार्टी से वो नहीं थे, वो हर पार्टी के ऊपर बोलते थे, पूछते थे, हर राजनेताओं के ऊपर। हम लोग भी तब तक चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर करो। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, भारत माता की जय। और हनुमान जयंती भी थी भैया। कल का मैं बनाया था ब्लॉग, नाइट के वजह से इतना क्लियर नहीं था। तो फिर मिलते हैं फिर किसी दिन। तब तक के लिए अलविदा। और सब्सक्राइब करो भैया दबा के एकदम। चलो।